वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इसको आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि जुलाई से हम पढ़ कर के आखिर कैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क स्कोर करें। तो यह वीडियो देखने के बाद से 100% आपका यह जो आइडिया है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट तो ज़रूर है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। ये जो वीडियो है दोनों के लिए ही डेडिकेटेड है। देखिए होता क्या है, अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसा कि यह वीडियो आप जुलाई में देख रहे हो, मैंने जुलाई मंथ में इसको बनाया भी है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा पिछला मंथ था मई जून एंड अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। अप्रैल मई और जून हमारे 3 महीने अभी तक बीत चुके हैं। 3 मंथ्स हमारे अभी तक ओवर हो चुके हैं। ठीक है, 3 मंथ्स आपके क्लास 10th में से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, उन 3 मंथ्स में से कम 45 डेज़ का आपका समर वेकेशन था। आपने अभी नोटिस किया होगा, कम से कम एटलीस्ट मतलब कि 45 डेज़ का आप सभी स्टूडेंट्स का अप्रॉक्स में सबका समर वेकेशन था। मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, किसी भी एक सब्जेक्ट का अगर आप टोटल चैप्टर्स का कंटेंट देखेंगे और अपने सिलेबस को नोट करेंगे, अपने सिलेबस को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा कि आप सभी को एक बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको आप 100% एक बार चेक करना, फॉलो करना। अगर आप आज के डेट में अपने सभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स को नोट करो जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, वेदर मैथ्स हो साइंस हो कुछ भी, तो आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इन 3 मंथ्स में जब आपका क्लास 10th अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स नोट करोगे और आप चेक करोगे कि आप इन 3 मंथ्स में कितना चैप्टर कंप्लीट किए हो, तो आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आपको एकदम क्या कर लेगा, ये जो रिज़ल्ट होगा आपको चौंका देगा, या फिर कह लो आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देगा कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसा पाओगे कि इन 3 मंथ्स में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे होल पोर्शन का, पूरे होल सिलेबस का 20% ही कंप्लीट किया है। सिर्फ कितना, 20%। यानी अगर आपके किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, तो अभी तक आपका सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं और आपके 3 मंथ्स क्या हो गए हैं, ख़त्म। और अगर देखा जाए तो हमें क्लास 10th में पढ़ाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ का समय मिलता है। मैं 9 मंथ ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आपका अप्रैल से क्लास स्टार्ट होता है और आपका फेब में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जनवरी जो हमारा होता है, जनवरी एंड 15 डेज और दिसंबर के, इनको हम लोग काउंट करते हैं एज ए प्री बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इनमें हमारे स्कूल्स प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे स्कूल 2 या 3 प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ये आपके जो 45 डेज होते हैं इनको आप साइड कर लो, क्योंकि इनमें आपके सिलेबस, इससे पहले आपके सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाते हैं। दिसंबर तक आपके क्या होते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो अब आपका जुलाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपका जुलाई स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपने सिर्फ अपना 20% ही सिलेबस कंप्लीट किया है। और ये सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा 100%, क्योंकि आपने अप्रैल को वेस्ट कर दिया, मई जून को भी आपने वेस्ट कर दिया मस्तियों में, क्योंकि आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है और हम आगे कवर कर लेंगे। तो आपने इन 3 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ कितना कवर किया, अपना 20% सिलेबस। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक तो हमारे पास टोटल 6 मंथ का समय है। लेकिन मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा नहीं है। वैसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन 6 मंथ में आपको अपना होल सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको अपना होल सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसको रिवाइज्ड भी करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और कभी भी अगर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप 95% मार्क्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका जो 95% मार्क्स आएगा। ठीक है, तो रिवीजन तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन कैसा होना चाहिए, रिवीजन कम से कम 2 महीने का, मतलब कम से कम हमें हर एक सब्जेक्ट को 2 बार तो मिनिमम रिवाइज करना ही चाहिए अगर हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो आप ऐसा देखोगे कि जुलाई से दिसंबर तक आपके पास, आपके दिमाग में होगा आपके पास 6 मंथ का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ का है, 4 मंथ का है। क्यों, क्योंकि इन बीच में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, आपके पीटी होंगे यानी कि क्वार्टरली होंगे, आपके
प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले होंगे, बहुत सारे स्कूल्स यूनिट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो यूनिट टेस्ट होंगे। तो आप 2 महीने कम से कम 60 डेज़ तो इनमें निकाल दो, क्योंकि जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आएगा तो आप अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को प्रिपेयर करोगे। 1 महीना पूरा हाफ ईयरली एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, उसमें आपका 1 महीने पूरे जाने वाले हैं। फिर आपके बहुत सारे यूनिट टेस्ट बीच में कंडक्ट होंगे, तो 1 मंथ उसमें जाने वाले हैं, यानी 60 डेज़ तो आपके इस तरह जाने ही वाले हैं। इनमें आप पढ़ाई नहीं करोगे, इनमें आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इनका रिवीजन करोगे जो भी आपके हाफ ईयरली के सिलेबस होंगे। तो आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ। 3 मंथ्स में आपने कितना पढ़ा, 20% सिलेबस, और 4 मंथ में आपको कितना पढ़ना है, 80% सिलेबस। तो अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होगे, आप अपनी एक सीरियस स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर करने का, और आपने सोचा होगा, तो पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर करना है, तो अब आपको एक सीरियस स्टडी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपने अभी तक जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उसको बहुत जल्द, यानी कि विदिन 4 मंथ्स आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनानी है। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में वाकई अच्छा करना चाहते हो, तो जो भी आपके स्कूल के एग्ज़ाम हैं, जैसे हाफ ईयरली हुआ, यूनिट टेस्ट हुए, जो भी हुए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इनको आप सीरियस इनको अटेम्प्ट करना। जैसे अगर आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप बाकी अपने आप सिलेबस कंप्लीट करने के को ध्यान ना दो। जो भी टॉपिक्स आपके, जो भी चैप्टर्स क्वार्टरली में आने वाले हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम हो, जो हमारे चैप्टर्स हैं वो मैं पहले से प्रिपेयर हो, काफ़ी अच्छे से हमारे इन पर प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी टारगेट को अचीव करना है, तो अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो ना, तो उसको कंप्लीट करना, उसको अचीव करना काफ़ी ईजी होता है। तो जो हमारा 95% का गोल है, अगर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स, ठीक है, अगर इसको हम 3 पार्ट में अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने का टारगेट रख के चलें, क्वार्टरली में हमारा 1/4 सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, हाफ ईयरली में अप टू हमारा 60% सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, और जो हमारे प्री बोर्ड कंडक्ट होंगे उनमें हमारा सिलेबस 100% प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप इन सब में अच्छा परफॉर्म करते हो, और आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और प्री बोर्ड्स में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर करते हो, तो आप बहुत ही ईजिली अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको और भी बहुत सारे कंटेंट डे टू डे प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे कि किन्हें हमें कैसे पढ़ना है, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। साथ ही साथ आपको आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, जो आपको एग्जाम्स में आपका हेल्प करें। तो अगेन, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।